आज आपको सीटी दोनों साइड्स पे इस बच्ची को था जो कि करीब 1.5 साल की हो गई है। उनके मम्मी पापा से मिलवाएंगे। और सबसे पहले तो ये बताइए कि जब इसने अल्ट्रासाउंड आपने करवाया तो उस अल्ट्रासाउंड में आपको पता चल गया कि इसके पैर फुट है इसको। अच्छा, डिफॉर्मिटी है। ठीक है जी जी। फिर अपने को चिंता हो गई होगी, ये क्या हो गया? थोड़ा टेंस हुआ मैं। अच्छा, तो मैंने अपने सर्कल में पता किया। ओके, डॉक्टर से भी डिस्कस किया। ठीक है, गायनेक से भी किया, ऑर्थोपेडिक से भी किया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आफ्टर डिलीवरी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं निश्चिंत हो गया। ठीक है। तो आप फिर आपने कंप्लीट डिलीवरी होने दी? जी सर। बाकी डॉक्टर ने मुझे सजेशन किया कि अबॉर्ट करा लो। ठीक है जी। तो सर मैंने फिर उसको डिनाई कर दिया। ओके ओके, जैसा भी हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। जब आफ्टर डिलीवरी ट्रीटेबल है तो क्या, तो क्यों हम? ठीक है, ये बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया। और ज्यादातर बच्चों को आजकल पता चल जाता है उनके पेरेंट्स को कि अल्ट्रासाउंड में कि पैर टेढ़े हैं। अधिकतर पैर ये सीधे हो जाते हैं जब तक कि ऐसे बच्चों में कुछ और एनॉमलीज, कुछ और परेशानियां जो कि अल्ट्रासाउंड में पता चल जाती हैं, हेड की, स्पाइन की, उधर की, वो हो तो उनके लिए स्पेशल फिर ट्रीटमेंट होता है या और कुछ जांच होती है, उसके बाद उसका डिसीजन होता है। पर मोस्टली जो बच्चे जिनमें सिर्फ पैर टेढ़े होते हैं अल्ट्रासाउंड पे, उनका इलाज ठीक हो सकता है। तो जब ये हुई उसके बाद फिर आपका सफर कैसा रहा? सर वो पीरियड तो मेरा बहुत टेंस था। ठीक है। फिर मैंने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल डॉक्टर्स को सर्च करना शुरू किया। ठीक है, अच्छा। देन सर मुझे यहाँ के बारे में पता लगा। ठीक है। फिर मैं यहाँ आया। ठीक है, अच्छा ट्रीटमेंट मिला। ठीक है। और मेरी बेटी आज सही है। थैंक यू वेरी मच। एक ये बताइए, जब ये आई तो कितने दिन बाद हमने प्लास्टर करने शुरू किए? सर मैं इसको 7 डेज पे लेके आया था। ठीक है, 7 दिन पे आप आए, बार बार थोड़ा करके इसके प्लास्टर करते गए। जी जी जी। पैर इसके सीधे होते गए। लास्ट जो प्लास्टर किया उसमें बिल्कुल सीधा कर दिया और वो प्लास्टर 3 हफ्ते का था। जी सर। ये सारा मेथड को क्या कहते हैं? पॉन्सेटी मेथड। जी सर। तो आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि ये जो लेटेस्ट मेथड है पॉन्सेटी मेथड, जिनसे हम कई सालों से इस तरह के बच्चों का इलाज करते आए हैं। जी सर। इससे इस तरह आपने कई और बच्चे भी देखे हुए जो इस तरह के पैर यहाँ पे हमारे पास इलाज जिनका चला या देखा? हाँ सर, काफी बच्चे देखे मैंने यहाँ पे। जब आप आते थे उस दौरान कई फॉलो अप के लिए आते थे? जी जी। अच्छा, तो उनसे भी आप गुफ्तगू करके बातचीत करके? हाँ सर। उनसे बात करके सेटिस्फेक्शन होता था कि उनके बच्चे अगर ठीक हो गए तो हमारे भी बच्चे। जी जी जी। तो आपका लास्ट प्लास्टर रहा 3 वीक्स का। जी सर। उसके बाद आपके जूते रहे? जूते रहे सर। इस तरह के जूते आपके आए? जी सर। ठीक है, दोनों पैरों के लिए आए? हाँ सर, दोनों पैरों के लिए। ये कितनी देर पहनाते थे? सर स्टार्टिंग में तो 24 आवर। स्टार्टिंग में 24 आवर यही जूते बच्चे को, तब ये बच्चा था करीब 4-1 महीने। हाँ सर। तो दिन में भी और रात में? जी सर। कितनी देर उतारते थे? सर नहलाते टाइम उतार देते थे और मालिश करते टाइम उतार देते थे। ठीक है, दिन में 2 दफा करीब आधा घंटा? जी सर, आधा घंटा। ये लगाए रखने के लिए कितने देर ये लगाए रखे? कितने महीने ये चलता रहा इस तरह से? 24 घंटे तो लगभग 3 महीने तक। 3 महीने करीब आपने 24 घंटे लगाया। फिर इसे खड़ा होना शुरू कर दिया। अब आप रात को लगाते हैं, दिन में सोती है तो लगाते हैं, अदरवाइज इसके एक्सरसाइजेस करते हैं। कौन सी एक्सरसाइजेस करते हैं? आप थोड़ा सा बता दें। सर स्ट्रेचिंग करते हैं मसल्स की। एक बार करके एक बार दिखा दो। तो पैर को यहाँ से पकड़ के हाँ, बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ ले जाना। ठीक है सर, एडी को ऐसे बाहर की तरफ खींचना है। ठीक है, फिंगर को खींचना है। वेरी गुड। सर इसको बाहर को होल्ड करके रखना है। ठीक है, रिलीज करना है। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज डेली आप दिन में 3 से 4 बार कर रहे हैं। सॉरी 3-4 बार कर। जी जी जी। तो आप इस इलाज से संतुष्ट हैं? हाँ सर।
इस इलाज में आप फॉलो अप के लिए कितने दिनों बाद आते हैं? सर आफ्टर 3 मंथ। एक जो मैसेज मैं देना चाहूंगा कि 95% चांसेस ऐसे बच्चे अगर दिखाते रहते हैं 3-3 महीने पे तो दोबारा रिलैप्स होने के नहीं होते हैं। 5% चांसेस होते हैं रिलैप्स होने के, वो भी तुरंत पकड़ा जाता है और उसका निदान, उसका इलाज उस समय हो सकता है। लेकिन जो बच्चे दिखाने नहीं आते, फॉलो अप के लिए नहीं आते हैं, उनका 95% ये चांसेस होते हैं कि दोबारा टेढ़ेपन के चांसेस आते हैं और 5% ऐसे होता है कि कोई भी परेशानी ना हो। इसका नतीजा या निष्कर्ष ये निकलता है कि ऐसे बच्चों को जब तक वे अडल्ट्स 14, 15, 16 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक 3 महीने के बाद रेगुलरली दिखाते रहना चाहिए। मैं आपका, आपके परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ और थैंकफुल हूँ हमारे हॉस्पिटल की तरफ से कि आपने हमारे हॉस्पिटल को चुना, और शुभकामना भी करता हूँ और हम कोशिश भी करेंगे धीरे धीरे ये बच्चा जो है और बढ़िया होता जाए, बेहतर। सर आभारी तो हम हैं आपके, हैं? आभारी तो हम हैं। थैंक यू बेटे, आप इतनी दूर से आते हैं। जी सर, हाँ, हमें जो विश्वास किया वो पूरा हुआ। थैंक यू, थैंक यू। और कुछ आप कहना चाहते हैं? थैंक यू। मेरा एक डिस्कशन पहले भी था, मेरा क्वेश्चन, मैंने ना इसके हर टेस्ट कराया, डबल मार्कर, क्वाड्रपल मार्कर, सब नॉर्मल आए, क्योंकि आप खुद लैब से जुड़े हुए हैं। तो मैंने सर फिर ना सेकंड ओपिनियन के लिए एक दूसरे अल्ट्रासाउंड के पास गया, उसने बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट दी, नॉर्मल स्टडी। एक ने तो उसको डिफॉर्मिटी बता दिया था, फिर मैं अपने संतुष्टि के लिए दूसरे के पास गया, ठीक है, वहां कुछ भी नहीं आया। वो कंट्रोवर्सी सी। जी जी जी। अगर जो आप टेस्ट कह रहे हैं अगर वो भी गड़बड़ होते हैं, फिर किसी ऑब्स्टेट्रिक्स की या रेडियोलॉजिस्ट की या जेनेटिक्स वाले की स्टडी करके अबॉर्शन का सोचा जा सकता है, पर ज्यादातर 99% केसेस में अबॉर्शन की जरूरत नहीं। इसलिए सर मैंने अबॉर्ट नहीं कराया, क्योंकि सारे मार्कर नेगेटिव। हाँ जी जी जी। तो ये बहुत अच्छा आपने अच्छी बात बताई कि जो मार्कर आपने टेस्ट करवाए वो नेगेटिव थे। जी सर। अगर वो पॉजिटिव होते तो फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता सर। अगर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या कुछ और इशू होता फिर अबॉर्शन या किसी और चीज की बिल्कुल तरफ हम जाते हैं। बिल्कुल सही बात आपने ये बताई है कि कुछ मार्कर्स होते हैं, कुछ रेडियोलॉजिकल जेनेटिक स्टडीज होती हैं, अगर वो पॉजिटिव आए या अल्ट्रासाउंड में कुछ और भी एनॉमलीज आए तब अबॉर्शन की तरफ सोचा जा सकता है, या अपने ऑब्स्टेट्रिक्स या गायनी या रेडियोलॉजिस्ट सबकी सलाह लेके कोई डिसीजन लिया जा सकता है। ज्यादातर मरीजों में इस तरह की अबॉर्शन की जरूरत नहीं है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।